Hello everyone, welcome back to another video. And in this video, we will discuss about some tasks that you can perform with the help of ChatGPT. Basic SEO की ही यहाँ पर बात होगी. So in day to day's life, right now ChatGPT is very helpful. चाहे कोई सा भी फील्ड हो, ठीक है. AI जनरेशन है, इट्स जनरेटिव AI जो हमको डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट ला के देता है आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग या फिर बोल सकते हैं आपके प्रॉम्प्ट्स के अकॉर्डिंग. ओके. सो हर एक फील्ड में यूज़ होता है, कोडिंग में होता है, डेटा एनालिटिक्स हो, डेटा साइंस हो, एनीथिंग, ठीक है? सो हमारा आज का टास्क जो इसमें रहेगा एज़ यू कैन सी इन द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो एज़ वेल कि एसईओ के टास्क हमें करने हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी. अब चैट जीपीटी कितना हमारा काम ईज़ी कर देता है चीज़ों को लेके. सो बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑन पेज एसईओ का देखेंगे, ऑन पेज एसईओ, ठीक है? अभी मैं ऑन पेज एसईओ का डिस्कस करूँगा. इफ यू वांट कि ऑफ पेज एसईओ या फिर एड्स या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए कैसे हम चैट जीपीटी को यूज़ कर कर सकते हैं. सो यू कैन पिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड फिर मैं उसके हिसाब से भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा. सो इन दिस वीडियो विल कवर ओनली द पार्ट फॉर ऑन पेज एसईओ. ठीक है. तो ऑन पेज एसईओ क्या होता है आपके प्री रिक्वेस्ट में है कि आपको पता होना चाहिए ऑन पेज एसईओ क्या होता है. सो ऑन पेज एसईओ इज बेसिकली जो भी आपका कंटेंट यूजर को दिखाई दे रहा है, ठीक है, द रिटन कंटेंट दैट इज विजिबल, दैट इज मेड बाय एन एसईओ स्पेशलिस्ट, है ना, एंड कंटेंट राइटर्स ऑल्सो. तो आपके पास वाला पार्ट हमारा ऑन पेज एसईओ होता है. ऑन पेज एसईओ के अंदर काफ़ी सारी गाइडलाइंस या फैक्टर्स है जिनको हमको काम करना पड़ता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिच स्निपेट होता है. रिच स्निपेट डिजाइनिंग में क्या है, आपके पास हमको टाइटल बनाना है एंड डिस्क्रिप्शन बनाना है. अब ऑलरेडी मैंने इसको यूज़ कर दिया है, तो जब भी मैं इसको टाइटल डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बना देगा. बट शायद से अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो आपको उतना इफेक्टिव आंसर ना दे. देखिए, प्रॉम्प्टिंग इज एन आर्ट. ठीक है, सिंपल ले लीजिए. आप जितना अच्छा प्रॉम्प्टिंग करोगे यही से उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट दे के आएगा, देगा. अगर आपकी प्रॉम्प्टिंग अच्छी नहीं होगी, क्वेश्चन अच्छे नहीं होंगे, सो उस हिसाब से फिर आपके पास रिज़ल्ट भी ज़्यादा इतने इस तरीके के रिज़ल्ट नहीं होंगे जो आपको शायद से चाहिए हों. तो प्रॉम्प्टिंग अच्छी होनी चाहिए. तो रिच स्निपेट बनाना है. लेट्स से वी टेक अ कीवर्ड, एक जनरल कीवर्ड ले लेते हैं, कोई सा भी कीवर्ड, और कीवर्ड इज़ डिजिटल मार्केटिंग या व्हाट इज़ एसईओ. एसईओ के बेस पे कर लेते हैं. व्हाट इज़ एसईओ. तो मुझे इस पे कंटेंट लिखना है, व्हाट इज़ एसईओ. एंड ये मेरा कीवर्ड रहेगा, बेसिक कीवर्ड, जिस पे मैं क्या करूँगा, अपना टाइटल बनाऊँगा, डिस्क्रिप्शन बनाऊँगा. अभी कीवर्ड रिसर्च नहीं किया सिंस जस्ट दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर द पर्पसेज़ कि मैं आपको बताऊँ कि कैसे आप अपने किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं, फिर चाहे कीवर्ड कोई सा भी हो. ओके. सो सबसे पहले टाइटल से स्टार्ट करते हैं. सो हम इस पे प्रॉम्प्टिंग करेंगे, राइट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर कीवर्ड. स्पेलिंग वगैरह आप कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सही कर लेता है. इतना आपको देखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है. फॉर कीवर्ड व्हाट इज़ एसईओ, एसईओ. ओके, दिस विल बी योर कीवर्ड. द टाइटल. अब अगर आप मैं अगर सीधा ऐसे भी लिखूँ ना तो ये मुझे सही से रिजल्ट दे देगा, बिकॉज़ मैं ऑलरेडी इसमें बहुत सारा काम करता हूँ. तो इस ये एआई जो होता है वो याद रख लेता है कि आपने प्रीवियस में जो किया है और उसके हिसाब से आपको रिजल्ट देता है. बट अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको नहीं देगा, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा. तो आपको एसईओ की गाइडलाइंस पता होनी चाहिए. द टाइटल शुड बी ऑफ 50 to 60 characters and sorry यहाँ पे 60 नहीं है, 50 to 60 characters, and the description should be of 150 to 160. ठीक है, कोई इसको 150 तक ही लेता है, मैं 150 to 160 लेता हूँ कि कैरेक्टर्स. एंड मेक श्योर टू इंक्लूड द कीवर्ड्स इन द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन. जो हमारी गाइडलाइंस है बस हमको उसी के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें बोलनी है और ये हमको ही निकाल के दे देगा. ठीक है. सो लेट्स सी हमको क्या आंसर देता है यहाँ पे. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे एक टाइटल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे निकाल के दी थी. तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड वी विल पुट इट हियर, और एनी डॉक्स में रख लेते हैं, मच बेटर. यस, सो ये गूगल डॉक्स तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं. ठीक है. यहाँ पर अपना टाइटल डिस्क्रिप्शन जो आया है उसको. सो दिस इज द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन. व्हाट इज एसईओ, अ सिंपल गाइड टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है. एंड व्हाट इज एसईओ, देखो प्लेगरिज्म वगैरह तो वो आगे हमने चेक करना ही है कंटेंट को पोस्ट करने से पहले. तो आप देख सकते हैं 59 कैरेक्टर्स में इसने ही दे दिया, 158 कैरेक्टर्स में इसने ही दे दिया. सो व्हाट इज एसईओ, लर्न द बेसिक ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. तो व्हाट इज एसईओ का कीवर्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और ये 50 to 60 कैरेक्टर में आपको चेक करना है. तो कैसे कर सकते हैं, आप उसको चेक कीजिए. यहाँ पे में जाइए, डॉक्स में इस तरीके से करते हैं, सर्च मेन्यूज, और यहाँ पर लिख दीजिए वर्ड. तो काउंट वर्ड आपके पास आ जाएगा, इसको चेक कर दीजिए, ओके कर दीजिए. तो यहाँ पर आपके पास लग. सो हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर हियर, 58 कैरेक्टर्स आउट ऑफ 271. तो हमको हमारा ठीक है. तो उसी हिसाब से आपके पास डिस्क्रिप्शन भी है, तो दोनों के दोनों टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर निकाल के रख दी.
नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन आल्सो क्रिएट अ कंटेंट। तो कंटेंट के लिए हम क्या प्रॉम्प्ट लिख करेंगे इसमें? कंटेंट के लिए आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं ओके सो गिव टू एन आर्टिकल an article on the same keyword। ठीक है, आप मेंशन कर सकते हैं व्हाट इज एसईओ विथ प्रॉपर हेडिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर हेडिंग स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए। ठीक है, विथ प्रॉपर हेडिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड मेक द कीवर्ड डेंसिटी अकॉर्डिंग टू एसईओ गाइडलाइंस दैट इज 2 to 3% ऑफ द कंटेंट। ठीक है, आप नहीं भी लिखोगे तो भी ये कई इसको पता है एसईओ क्या होता है, ये कर भी देता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको लिखने की ज़रूरत है, पर ठीक है, आप लिख लीजिए, मच बेटर है कि आप लिख लीजिए फर्स्ट टाइम में। अदरवाइज़ दोबारा से निकालना पड़ जाएगा, कुछ ऊपर-नीचे हो जाता है। सिंस इट्स एन एआई, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है? तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया विद प्रॉपर हेडिंग स्ट्रक्चर में कीवर्ड डेंसिटी। एनीथिंग एल्स यू कैन आल्सो लिंकिंग वगैरह हम खुद से कर लेंगे। ठीक है? हम लिख लेते हैं यू कैन आल्सो इंक्लूड एक्सटर्नल लिंक्स। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक्स लगा लीजिए, इंटरनल तो नहीं लगा सकते क्योंकि आर्टिकल है, इंटरनल कैसे लगाएँगे? जब वेबसाइट में डालेंगे तब लगा देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एक्सटर्नल लिंक ही लगा लेगा। इमेजेस वगैरह वो हम खुद से लगा लेंगे एंड देन लेट्स क्रिएट अ कंटेंट। तो देखिए व्हाट इज़ एसईओ बिगिनर्स गाइड। ठीक है, व्हाट इज़ एसईओ और व्हाई एसईओ, जस्ट एक्सटर्नल लिंक लगा दिए। ठीक है, इन पे क्लिक होगा तो ये आपके पास यहाँ पे दिख रहे एसईओ क्या है, हेडिंग स्ट्रक्चर प्रॉपर फॉलो किया है, नहीं भी किया होगा तो हम इसको जाके चेक कर लेंगे और हेडिंग लगाने में कोई ज़्यादा ज़्यादा टाइम लगता है नहीं। तो इसने हमारे पास कंटेंट निकाल के दे दिया। आप इसको कॉपी करिए एंड नाउ डॉक्स और यहाँ पे इस तरीके से आ जाए। ठीक है, ये लीजिए। नाउ अब आप देख सकते हैं ये आपके पास H1 हेडिंग में होगा। दिस इज़ इन H1 हेडिंग। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो ऊपर भी है हमारे पास, इसको हटा देते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट शुड बी इन H2 एज़ यू कैन सी इट्स इन H2। आपके पास छोटी-छोटी हेडिंग्स हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें लिंक्स लगा रखे हैं, एक्सटर्नल लिंक्स, और ये क्या कर रहा है ChatGPT.com। खैर फिलहाल अपने उसमें रिडायरेक्ट करा रहा है, तो इन लिंक्स को आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, और व्हाट इज़ एसईओ? इट शुड बी इन H2 में है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, तो इसने प्रॉपर कंटेंट आपको बना दिया एक्स्ट्रा। ऑब्वियस सी बात है, एआई जनरेटेड कंटेंट है तो पूरा का पूरा नहीं डालेंगे। पहले आपको चेक करना पड़ेगा एआई डिटेक्शन। ठीक, तो एआई डिटेक्शन वो चैटजीपीटी नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, कंटेंट निकाल के दिया है। एआई डिटेक्शन के लिए आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं टू डिटेक्ट एआई जनरेटेड कंटेंट। के लिए आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं राइटर डॉट कॉम, जीरो हीटी, जीरो जीपीटी, राइटर डॉट कॉम, है ना? इसमें से चेक कीजिए। ठीक है, 90% आपका ह्यूमनाइज़ होना चाहिए, नहीं होता है तो आप टू चेंज ह्यूमनाइज़ टोन आप यूज़ कर सकते हैं ह्यूमनाइज़ एआई, है ना? ह्यूमनाइज़ एआई, ठीक है, ये लिखिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़ीरो जीपीटी या राइटर को खोल के भी बता देता हूँ, जैसे राइटर डॉट कॉम में आप जा रहे थे, यू कैन ओपन राइटर डॉट कॉम वेबसाइट हियर, राइटर डॉट कॉम एआई डिटेक्टर। ठीक है, तो ये आपके पास ये कंटेंट को डिटेक्ट करेगा। यहाँ पर आप कंटेंट डालेंगे, चेक करेंगे, परसेंटेज पूरा बताएगा, उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 90% से ज़्यादा ह्यूमनाइज़ होना चाहिए, 90% भी चलेगा। नाउ इफ यू हैव टू यू अगर आपके पास ज़्यादा आ रहा है, सपोज़ करो सिर्फ 10% ह्यूमनाइज़ है, 90% आपके पास एआई जनरेटेड है, दैट यू हैव टू गो टू ह्यूमनाइज़ एआई, है ना? ह्यूमनाइज़ एआई में जाइए और यहाँ पर जाके अपने कंटेंट को पैराफ्रेज़ कर दीजिए और ह्यूमन टोन टोन में आ जाएगा। तो फ्री है, स्टैंडर्ड के लिए आपके पास पेड माँगेगा। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप क्विल बॉट को भी यूज़ कर सकते हैं, क्विल बॉट। इन दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं टू चेंज इट इन ह्यूमनाइज़ टूल। ठीक है? कि जिससे कि ये कंटेंट क्या हो जाएगा, ह्यूमनाइज़ हो जाएगा, देन यू कैन यूज़ दिस कंटेंट। हेडिंग स्ट्रक्चर दे रखा है इसमें, एक्सटर्नल लिंक दे रखे हैं। ये इसने लगा रखा है सर्च इंजन, इसने कहीं न कहीं सर्च इंजन जर्नल का लगा रखा, तो दैट इज़ गुड। हम इन कंटेंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो ये तो हो गया हमारे पास कंटेंट का पार्ट। नाउ इमेजेस वगैरह जो होंगी वो हमें लगाना पड़ेगा, ऑल टेक्स्ट होंगे तो वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है? अ, और हमको इस कंटेंट के लिए क्या ज़रूरत है? वी रिक्वायर प्रॉपर एचटीएमएल टैग्स, है ना? सो कौन-कौन से टैग है? गिव मी HTML meta tags for the same including। ठीक है, अब टाइटल डिस्क्रिप्शन तो हो गया है, और हम हमको कौन-कौन सा टैग टैग की रिक्वायरमेंट है? जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड। ठीक है, कई लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं कीवर्ड, सो दैट इज़ अप टू यू, आप कीवर्ड टैग को यूज़ करना चाहें ना करें। रोबोट इसको यूज़ कर लेंगे, कैनोनिकल एंड ओजी टैग्स। ओजी टैग्स क्या होता है, आप वेब डेवलपर होते हैं, इस तरीके से। ये लीजिए, तो ओपन ग्राफ ट्विटर के लिए इसने बना रखा है, आप फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, जिसके लिए भी उसके लिए बता सकते हैं। तो देखो डिस्क्रिप्शन तो वही रहेगा, है ना? अगर आपको कोडर को देनी होगी तो आप इस तरीके से दोगे, टाइटल आपके पास वही है जो हमारे पास ऊपर है।
कैनोनिकल यूआरएल ऑब्वियस सी बात है, ये जो दे रखा है वो नहीं होगा, आपको चेंज करना पड़ेगा ये अपने हिसाब से, ठीक है? तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इट एंड पेस्ट इट इन हियर, ठीक है? सो ये पार्ट वैसे भी डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ये पीडीएफ वगैरह बोल रहा है इसमें, नहीं पीडीएफ नहीं चाहिए भैया, अभी तो नहीं चाहिए, और ये सारे टैग में यहाँ पे कोई बात नहीं, अगर इटैलिक में भी आए तो, ठीक है? सो रोबोट मेटा नेम रोबोट्स इंडेक्स करना है, फॉलो भी करना है, नो इंडेक्स करना होगा तो नो लिख देंगे, ठीक है? कैनोनिकल टैग प्रॉपर होना चाहिए, ये यहाँ पर जो यूआरएल है इसने अपने हिसाब से में रखा हुआ है, ये यूआरएल आप वही रखेंगे जो जिसका आप कैनोनिकल देना चाहते हैं, खुद का होगा तो खुद का जाएगा, अदरवाइज नॉर्मली ऐसा होगा। ओपन ग्राफ है ना, ओजी टैग्स, मेटा प्रॉपर्टी ओजी टाइटल, इट इज ये आपके पास टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन वही सेम वाला लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और ओजी इमेज जो भी हमारे पास होगी वेबसाइट में से उसका यूआरएल दे देंगे, फिलहाल इसने डमी रख रखी है, इसको यहाँ पर हटा देंगे इन केस कहीं आप इसी को ना लगा लें, ठीक है? तो वेबसाइट वाला जो होगा वो वाला आप लगा सकते हैं, ठीक है? इन केस किसी को नहीं पता कैसा, तो जैसे सपोज कीजिए ये लोगो है, राइट क्लिक किया तो ओपन इमेज इन अ न्यू टैब, तो ये इमेज का यूआरएल आ जाएगा, तो ये वाला आपको डालना है, जो भी आप दिखाना चाहते हो ओपन ग्राफ में। ओपन ग्राफ क्या होता है? उन जब अगर आप शेयरिंग वगैरह इफेक्ट पे लिख की तो जो ऑटोमेटिक जनरेट करके टैग दिखाई देगा, शेयर करने से पहले जहाँ चाहे व्हाट्सएप वगैरह में कर रहे हैं, कौन सा होना चाहिए वो भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ट्विटर के लिए है, ऐसा ही आप इंस्टा के लिए अगर ट्विटर में है तो ठीक है, नहीं तो आप फेसबुक के लिए बना दोगे तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के लिए बना देंगे, और टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह बाकी सारी चीज़ें आपके पास सेम ही रहने वाली हैं, ठीक है? सो दिस इज़ इट, दिस इज़ फॉर द मेटा टैग्स जो हमारे पास रिक्वायर्ड है। बाकी टाइटल डिस्क्रिप्शन सबसे ज़्यादा मेन है, कीवर्ड्स इतना रिक्वायर्ड नहीं है आज के ज़माने में, बट फिर स्टिल इट्स जस्ट ऑप्शनल, आप कर सकते हो उसको, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए, तो ऑब्वियस सी बात है अपनी साइट का यूआरएल, साइट नेम जो होगा, इस पे हमारा ब्रिलिकस सर्विसेज लिख देंगे आपको जो होगा, टाइप इट्स एन आर्टिकल, तो वो आप है यहाँ पे लिख दोगे, इसमें खुद ही लिखा हुआ है, आपको ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए, लेट मी नो इफ यू वांट फुल एचटीएमएल टेम्पलेट विद दिस आर्टिकल एम्बेडेड, आपको पूरा का पूरा आर्टिकल एचटीएमएल एम्बेडेड भी दे सकता है, इन केस अगर आप वर्डप्रेस छोड़ के कोडिंग में काम कर रहे हो तो उनके लिए दे देगा पूरा पूरा एम्बेड करके, बट नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है? लास्ट चीज़ हमको निकालनी है, अभी एफएक्यू वगैरह तो नहीं है, बट एफएक्यू भी निकाल सकते हैं, तो हमने कहा हमें निकालना है स्कीमा, स्कीमा मार्कअप, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है स्कीमा मार्कअप, उस अगर आप जानना चाहते हैं पूरी डिटेल में, तो यू कैन पिंग डाउन इन द कमेंट्स बिलो, एंड मैं स्कीमा मार्कअप के लिए एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊँ। बट यहाँ पर हम ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने और पेजेस पढ़ा है तो स्कीमा मार्कअप के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा। आप अलग से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब में और भी वीडियो से देख सकते हैं, आर्टिकल्स वगैरह देख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ तो मैं डिटेल वीडियो स्कीमा मार्कअप पे लेके आ जाऊँगा। फॉर नाउ टाइम भी हम क्या करेंगे, स्कीमा मार्कअप करके बना, तो स्कीमा मार्कअप यहाँ पे मैं बना, so make schema markup for this as well, और मैं इसमें नाम देना भूल गया तो बार बार ये और नहीं, तो मैं नाम दे देता हूँ, माई कंपनी नेम रिलिका सर्विसेज, है ना? तो ये मैं लिख लेता हूँ, एक स्कीमा मार्कअप ये बना के बढ़िया सा दे देगा JSON-LD के फॉर्म में, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ये लीजिए। तो साइट टाइप आर्टिकल है ना, वेब पेज है, बाकी यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम और अपना जो यूआरएल है वो डालना है, सेम हेडलाइन डिस्क्रिप्शन वही रहने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन वही रहेगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डेट पब्लिश, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएगी। स्टार रेटिंग वगैरह का भी याद है आपको डालना है तो वो भी डाल सकते हो, इंक्लूड स्टार रेटिंग एंड ब्रेड क्रम्स, ठीक है? ओके, ये हम कर लेते हैं, किसने वो दिया नहीं स्टार रेटिंग है, ब्रेड क्रम्स मार्क्स कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं है तो वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा, सिंस दिस इज अ लोकल बिजनेस, तो वो आपके पास इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज ऑल्सो अ लोकल, सो एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दैट, ये लिख दिया, ठीक है? तो ये नीचे आर्टिकल मार्कअप लोकल बिजनेस स्टार रेटिंग ब्रेड क्रम्स के सब कुछ दे देगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है? तो ये आपके पास एसईओ शार्ट ब्रेड कम आइटम लिस्ट जो भी आपको देना है एक्स्ट्रा आप डाल सकते हो, होम ब्लॉग पेज जो भी आपके पास दे दें वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ब्रेड क्रम्स मतलब एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन आप अपने उसमें प्रोवाइड कराना चाहते हो वो करा सकते हो। बाकी ये आ चुका है पब्लिशर, डेट पब्लिश्ड, लोकल बिजनेस है तो ये भी आ गया है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ जाएगा, टेलीफोन भी आएगा, एड्रेस भी आएगा, तो ये सारी चीज़ें अपडेट कर देंगे हम। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अपने लोकेशन का आप गूगल मैप से निकाल के रख दीजिएगा, अपनी कॉमर्स वगैरह एनीथिंग जो भी है, एग्रीगेशन रीडिंग हमारे पास यहाँ पर ना जो भी हमारे पास होगी हम हम खुद ही डालते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है कुछ भी मत डाल दीजिए, जो वेरिएबल है जो दे रखी है वो ये आपको डालनी है, खुद से नहीं डालनी है। तो ये देखिए हमारे पास स्कीमा मार्कअप बढ़िया सा बना हुआ आ गया जिसको भी हम
यूज़ कर लेंगे। सो एक पेज का होम पेज एसईओ का ऑलमोस्ट सारा का सारा कंटेंट हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। बचता क्या है? इसका प्लेगरिज्म वगैरह चेक करना, एआई डिटेक्शन चेक करना, ठीक है? मैंने उसे व्हाट इज़ एसईओ का बोला है, ये कीवर्ड हमारे पास में होना चाहिए 2 to 3% ऑफ द डेंसिटी। एक बारी चेक कर लेते हैं, कंट्रोल एफ। तो ये कह रहा है 16 टाइम्स है, 16 में से 2 बार ही ऊपर होगा तो 15 टाइम्स। 2 to 3% उसने मैक्सिमम उतना था तो उसके अंदर ही अंदर रखा है, तो दैट इज़ गुड, है ना? ये यहाँ पर से हम हटा देंगे 3 बारी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 13 13 टाइम्स आपके पास रिपीट हो रखा है, 800 वर्ड्स अप्रॉक्सिमेटली है, तो ठीक है। ठीक है। और ये ज़्यादा वर्ड्स दिखा रहा है, रीज़निंग हमारे पास यहाँ पे ये एचटीएमएल टैग्स और ये उनके वर्ड भी काउंट करके तो वो नहीं काउंट नहीं करने। तो उसके हिसाब से ये पूरा कंटेंट हमारे पास बन के आएगा। सो आई होप आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि कैसे आप चैटजीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, जैसे-जैसे आप करते रहेंगे, तो थोड़ा-सा आपकी स्पीड भी तेज़ होती रहेगी और आप जो कर रहे हो इसके में वो डेटा फीड होता रहता है। तो नेक्स्ट टाइम से आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इतना कीवर्ड डालो, इतना वो करो। आप बस लिखो, वो अपने आप ही देगा बिकॉज़ इट रिमेंबर्स जो आप बोलते हो। बट उसके लिए आपको लॉगिन करना ज़रूरी है। लॉगिन करके रखिएगा, ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अदरवाइज़ आपको हर बारी वही प्रॉम्प्ट में वो सारी चीज़ें दोबारा-दोबारा लिखनी पड़ेंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड आई होप दिस वीडियो वाज़ अ लिटिल हेल्पफुल फॉर यू। कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो, कुछ भी चीज़ है, आप कमेंट कर सकते हैं एंड जस्ट गिव दिस स्क्रिप्ट टैग्स जिसमें आपको जेसन एलडी एंड एचटीएमएल टैग्स टू द डेवलपर्स आप उनको दे सकते हैं, वो उसको लगा देंगे। नहीं तो अगर आपको खुद भी एचटीएमएल आता है, पेज वगैरह मैनिपुलेट करना आता है, तो आप खुद से भी इसको कर सकते हैं। कहाँ पे एग्जैक्टली लगाना है, इट विल बी अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट्स डिज़ाइन स्ट्रक्चर। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें हम एसईओ का जो काम है, जनरेटेड कंटेंट हम यहाँ पर से ये जो यूज़ करते हैं। आप ज़रूरी नहीं आप चैटजीपीटी को यूज़ कीजिए, आप डीपसीक को यूज़ कर सकते हैं, आप क्लॉड एआई को यूज़ कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। बट सिंस चैटजीपीटी काफ़ी पहले आ गया था, तो उसके पास इस चीज़ से रिलेवेंट डेटा काफ़ी ज़्यादा है। बाकी उसमें शायद से आपको ज़्यादा प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ सकती है, हो सकता है काफ़ी चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्यूरेट ना हो, तो चैटजीपीटी को यूज़ कीजिए और ज़्यादा आपको बेनिफिशियल यहाँ पर रहेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू हैव लाइक्ड इट, देन कमेंट डाउन बिलो एंड इफ यू नीड एनी असिस्टेंस, आपको डिजिटल मार्केटिंग करना, उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, तो आप रेलिका सर्विसेज में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय। टेक केयर।